अगर आप चाहते हैं हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यार और आप देख रहे हैं ट्यूब फॉर टेक। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था मैनुअल मोड में शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ को कंट्रोल करके एक बेहतर एक्सपोज्ड इमेज कैसे ले सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नेक्स्ट मोड के बारे में जिसका नाम है अपर्चर प्रायोरिटी मोड। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे कुछ व्यूवर्स ने पिछली वीडियो में कुछ सवाल पूछे थे जिनका जवाब भी मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम अपर्चर प्रायोरिटी मोड को यूज़ कैसे करें और अपने कैमरे को अपर्चर प्रायोरिटी मोड पर कैसे लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कैमरे के ऊपर डायल पर देख सकते हैं MASP बना हुआ है। तो ये जो M के बाद A है यही अपर्चर प्रायोरिटी मोड है। आपके पास अगर कैनन कैमरा है तो वहाँ पर AV लिखा होगा, तो वहाँ आपको डायल को घुमा करके निकॉन में A मोड पर और कैनन में AV मोड पर आपको लेकर जाना होगा। तो इस तरह से आप अपने कैमरे को अपर्चर प्रायोरिटी मोड पर सेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम अपर्चर आखिर होता क्या है। अपर्चर आपके कैमरे के लेंस में लगी हुई एक ब्लेड्स की सर्किल्स होती हैं जो आप अपर्चर को कम या ज़्यादा करते हैं वो बड़ी या छोटी होती है। जितना बड़ा आपका F नंबर होगा आपका अपर्चर उतना ही छोटा खुलेगा और जितना छोटा आपका F नंबर होगा उतना बड़ा अपर्चर आपका, इतना वाइड अपर्चर आपका ओपन होगा। तो अपर्चर के अब काम क्या होते हैं? अपर्चर के मेनली दो काम होते हैं जिसकी वजह से हम अपर्चर मोड में कैमरे को यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है अपर्चर आपकी लाइट को कंट्रोल करता है और दूसरा है वो आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड या शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड अगर किसी फ़ोटो में आप चाहते हैं तो उनको भी ये अपर्चर ही कंट्रोल करता है ना। जितना बड़ा आपका अपर्चर रहेगा, मान लीजिए मेरे पास किट लेंस है 18-55 का, तो ये सिर्फ 3.5 तक ही खुल सकता है। तो इस पर मैं अगर किसी सब्जेक्ट पर बहुत ही नज़दीक से फोकस करके फ़ोटो लूँगा तो फ़ोटो बहुत ही अच्छी और बैकग्राउंड ब्लर आएगा। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को अगर ज़्यादा कर देता हूँ तो यहाँ पर आपका बैकग्राउंड जितना ज़्यादा करेंगे, F9 कर देंगे या F11 कर देंगे, तो आपका बैकग्राउंड भी बिल्कुल क्लियर रहेगा। सब्जेक्ट तो क्लियर रहेगा ही, तो आपका बैकग्राउंड भी उतना ही क्लियर रहेगा। ये जो है आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी में या ग्रुप शॉट में काम आता है F9 या F11। और अगर आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड या जिसको DOB डेप्थ ऑफ फील्ड भी बोलते हैं, अगर आपको बैकग्राउंड में आपके अपने सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में ब्लर चाहिए तो आपको ये F नंबर बिल्कुल कम करना चाहिए जितना आपका लेंस सपोर्ट करता है। मान लीजिए मेरा सिर्फ अभी जो इसमें लेंस लगा हुआ वो 3.5 है, तो ये यहीं तक सपोर्ट करता है। आप दूसरा कोई प्राइम लेंस लेंगे जैसे कि 50 mm है, 35 mm है, तो उसमें 1.8 और किसी में 1.4 तक भी अपर्चर ओपन होता है। तो जितना छोटा F नंबर होगा उतना अच्छा आपके सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में ब्लर होगा। तो आपने यहाँ पर अपर्चर को कम कर दिया 3.5 पे। किट लेंस में जो आपका 80-55 किट लेंस होता है वहाँ उसमें सिर्फ आप 3.5 तक ही अपर्चर ओपन कर सकते हैं, वो भी अगर आपकी फोकल लेंथ 18 mm पर है। तो अगर आपकी फोकल लेंथ 55 mm पर अगर फ़ोटो ले रहे हैं तो आपका अपर्चर सिर्फ 5.6 तक ही खुलेगा। अभी आप पूछेंगे कि ये फोकल लेंथ क्या होती है, तो मैं वहाँ पे आपको बता दूँ। फोकल लेंथ यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 80 लिखा हुआ है और नीचे 55 लिखा हुआ है। तो अगर मैं घुमा करके इसको 55 पर ले जाता हूँ तो यहाँ आप अपर्चर आप देख सकते हैं 5.6 पर ऑटोमेटिक चला गया। तो ये आपकी फोकल लेंथ भी डिपेंड करती है, आप लेंस पर उसकी डिटेल देख सकते हैं। जैसे यहाँ आप अगर लेंस पर यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ आप देख सकते हैं 3.5 to 5.6, यानी अगर 18 mm पे आप फ़ोटो लेंगे तो आपको अपर्चर 3.5 का मिलेगा। अगर आप 55 mm पे फ़ोटो लेंगे तो आपको अपर्चर 5.6 का मिलेगा। तो हर लेंस जो है अलग अलग स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। आप लेंस लेने से पहले उसका अपर्चर कितना मैक्सिमम कितना खुलता है और मिनिमम कितना खुलता है इसके बारे में ज़रूर पता कर लें।
तो दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये कैमरा अपर्चर मोड जो है लाइट को कैसे कंट्रोल करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ये अभी मेरा अपर्चर 5.6 पर खुला हुआ है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि कैमरे में लाइट जो है अधिकतम आ सकती है, इस पोजीशन पर सबसे ज़्यादा लाइट आ सकती है। और इसको जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे कैमरे में उतनी ही लाइट कम आएगी, क्योंकि आपका अपर्चर नैरो होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लाइट बहुत कम इंटर करती है कैमरे में। मगर इससे दूसरा इफेक्ट ये पड़ता है कि एक तो अभी आपने F11 पे कर दिया तो आपकी लाइट तो कैमरे में कम आ ही रही है, मगर आपका फ़ोटो जो है बिल्कुल क्लियर आएगा। क्लियर क्यों? क्योंकि F11 पर आपकी डेप्थ और फील्ड जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि आपका सब्जेक्ट और आपका बैकग्राउंड दोनों क्लियर आएगा। अगर आप वही इसको F नंबर को कम कर देते हैं 5.6 पर, तो यहाँ पर आपके फ़ोटो में जो आपका सब्जेक्ट है उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो तो ब्लर आएगा ही, साथ में ही आपके कैमरे में लाइट भी ज़्यादा इंटर करेगी। तो अब यहाँ मान लीजिए आपको फ़ोटो लेनी है 5.6 पर, तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका शटर स्पीड 1/6 है। इसका मतलब कि बहुत ही स्लो शटर स्पीड है। अगर आप इस पर किसी का पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ लेते हैं अपने हैंड से, तो कैमरा शेक की वजह से आपके सब्जेक्ट जो है, आपका सब्जेक्ट ब्लर हो सकता है। तो अभी जिस इन्वायरमेंट पे मैं हूँ वहाँ की लाइटिंग कंडीशन काफ़ी कम है, तो इस वजह से शटर स्पीड काफ़ी कम हो जाती है 5.6 पर। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा कि हमें अब ISO को बढ़ाना है। अपर्चर प्रायोरिटी मोड में आप ISO को भी ऑटो कर सकते हैं, मगर ऑटो पे ना रखें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि कभी कभी अपर्चर जो है कभी कभी ISO जो है 2000-3200 काफ़ी ऊपर पहुंच जाता है ऑटोमेटिक, जिसका हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब हम फ़ोटो को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करके देखते हैं तो उसमें बहुत सारे नॉइज़ मिलते हैं, क्योंकि ISO किसी किसी फ़ोटो में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसको ISO को मैनुअल ही रखें तो सबसे बेहतर है। तो हम ISO को कैसे चेंज करेंगे? यहाँ आई बटन पर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ ये ISO है, इस पर प्रेस करेंगे ओके। उसके बाद अपने हिसाब से आप जो भी ISO आपको चाहिए सेटिंग वो आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने 1000 पे कर दी, तो अब देख सकते हैं आप शटर स्पीड 113 हो गई है, जो कि अभी कुछ हद तक पहले से अच्छी है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये अपर्चर काम कैसे करता है और हमें इसे क्यों इतना ज़्यादा यूज़ में लेना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं पिछली वीडियो के कुछ सवाल के बारे में। हमारे कुछ व्यूवर्स ने पूछा था कि हम ISO को कैसे चेंज कर सकते हैं कैमरे में, इसे तो आपने बताया ही नहीं। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर आपको आई बटन प्रेस करनी है और यहाँ सिंपली आप ISO पे आ जाइए। यहाँ लिखा हुआ है ISO, इस पर ओके प्रेस कीजिए। उसके बाद जो भी ISO चाहिए आपको यहाँ पे 800, 1000, 160 आप जो भी चाहिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। ये हो गया आपका ISO चेंज हो गया। अब कुछ यूज़र ने पूछा था कि मैनुअल मोड में हम अपर्चर को कैसे चेंज करते हैं, तो चलिए हम वो भी दिखा देते हैं आपको। तो पहले कैमरे को मैनुअल मोड में कर लीजिए। उसके बाद आप ये प्लस माइनस का बटन देख रहे हैं यहाँ पे, इसको आपको प्रेस करके होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करने के बाद जब ये बटन आप घुमाएंगे, आप इस डायल को आप घुमाएंगे तो देखिए आपका अपर्चर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। इस तरह से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मैनुअल मोड में। और अपर्चर प्रायोरिटी मोड में आप डायरेक्टली सिर्फ आपको इसे ही घुमाना है और आपका अपर्चर चेंज होगा। एक सवाल यहाँ पर और जो लोग अक्सर पूछते हैं कि कौन सा लेंस अच्छा होता है बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं आपके लिए सबसे अच्छा जो ऑल इन वन होता है वो है प्राइम लेंस 50 mm या 35 mm। आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका अपर्चर काफ़ी वाइड होता है, 1.8 तक खुलता है। इससे यूज़ करेंगे तो आपका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा ब्लर आएगा और बहुत ही अच्छी फ़ोटो आती है। इसे सभी लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मल यूज़र भी और प्रोफेशनल यूज़र भी। तो हमेशा कंसीडर करें कि आप एक 50 mm का लेंस ज़रूर लें अपने कैमरे के साथ में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय।